माय डियर, मैं कमेंट देख रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट में हमारे थर्ड ईयर स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। जो भी 21 से 24 है उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और कोर्ट का टिप्पणी सुनकर वे लोग काफ़ी हताहत है, दुखी है। और सिचुएशन भी कुछ ऐसा है कि 21 से 24 सेशन जो 25 में मैक्सिमम फाइनल हो जाना चाहिए, वह फाइनल होने से 1 साल ऊपर हो चुका है। यानी यूँ कहा जाए तो कोर्स से 2 साल ऊपर हो चुका है 3 साल के कोर्स से। लेकिन मैं आप सबके लिए, जो भी थर्ड ईयर में है 21 से 24 है, उनके लिए मैं खास संदेश आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि सिस्टम के दोष, ये जो कानूनी प्रक्रिया है हमारे देश में, उसका डिले होना किसी भी मैटर पर कितने लोगों को बर्बाद कर देता है कोई नहीं जानता है। आप लोग को पता है, आपसे पहले इस मैटर में 19 से 20 भी फंसा था, 19 से 22 सेशन भी फंसा था। वो भी बेचारा 25 में जाकर उसका जो है क्लियर हुआ है। वो भी 6 सालों में इंटर करने पर क्लियर हुआ। 20 से 23 का मैं बात करूं तो उसका 25 लास्ट में जाकर उसका क्लियर हुआ, रजिस्ट्रेशन आने लगा। तो 20 से 23 वाले सेशन में भी 5 साल लग गया। किसी का तो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया है तो उसका 6 साल भी हो गया। 21 से 24 का मैं बात करूं तो सेम सिचुएशन है। 21 से 24 सेशन था, लेकिन 21 से 26 आ चुका है, 5 साल लेट हो चुका है। और अभी तक थर्ड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। मतलब रजिस्ट्रेशन 2026 के, अगर आगे 1 महीना में एग्ज़ाम हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन आपका नवंबर दिसंबर तक आएगा। तो समझ लीजिए पूरा 2026 ले लेगा। मेरा सवाल है कि जो चीज़ आपके हाथ में ना हो, जी हाँ, जो चीज़, हम बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे वश में नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार से आपका जो एग्ज़ाम रुक गया है, यह आपके वश में नहीं है, नहीं आपके कॉलेज के वश में है, नहीं आपके वश में है, तो फिर आप इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। यह सारा के सारा काउंसिल के भी हाथ में नहीं है। काउंसिल के हाथ में बस यही है कि कोर्ट जो कह रही है वो समय पर डाटा उपलब्ध करा देना। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप 12 मई को सुनवाई है, उससे पहले अगर आप हमें डाटा दे देते हैं तो मैं डाटा देकर मैं इस पर जो है आपको ऑर्डर दे दूंगा, चाहे वो रिजल्ट हो चाहे एग्ज़ाम हो। कोर्ट ने, काउंसिल ने आपत्ति दर्ज कराया कि इतना कम समय में इतना सारा डाटा कॉलेज का नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट ने लगले ही बोल दिया कि आप जब भी देंगे 2 महीने के बाद या जब भी देंगे तभी मैं परमिशन दूंगा, अदरवाइज मैं अभी कोई परमिशन देने वाला नहीं हूँ, बिना रिकॉर्ड देखे हुए, बिना संतुष्ट होए हुए। तो एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि काउंसिल अगर चीज़ें जल्दी कराना चाहता है तो डाटा जल्दी कोर्ट को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, सीबीआई भी मिलकर जल्दी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर 12 तक वो प्रोवाइड नहीं कराए तो इस मामला में फिर अगली सुनवाई जो है आपको लास्ट मई में चल जाएगा। तो मई आपका ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो काउंसिल के हाथ में यही है कि जो कोर्ट मांग रहा है उसको जल्दी से प्रोवाइड करा देना, ताकि स्टूडेंट का ऑर्डर मिल जाए और काम आगे हो जाए। ठीक है। रही बात, बहुत सारे लोग परेशान हैं, कमेंट करते हैं थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा, कब होगा। देखिए, कब होगा वाला सिचुएशन बताना काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है मैं आज बता दूं कि हो जाएगा और उस दिन काउंसिल जो है रिकॉर्ड प्रस्तुत ही नहीं किया, कोर्ट को दिया ही नहीं, तो और आगे समय टल जाएगा। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कब ऑर्डर मिल जाएगा और कब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, आपका एग्ज़ाम होगा, निश्चित होगा, और वह एग्ज़ाम जल्दी होगा। ज़्यादा लेट होगा, 1 से 1.5 महीना होगा, यही हो सकता है ऑर्डर मिलने में, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और कभी भी एग्ज़ाम होगा, जैसे ही ऑर्डर मिलेगा उसके 15 दिनों 20 दिनों के अंदर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि काउंसिल सारा कुछ करवा रखा है। बस एडमिट कार्ड जारी करना है और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। ठीक है। तो जितने भी माय डियर है, मैं आपसे यही कहूँगा कि सोचने और हताहत होने से कुछ नहीं होने वाला है। ना आपके हाथ में, ना कॉलेज के हाथ में, ना काउंसिल के हाथ में है। ठीक है। कोर्ट जब परमिशन देगा
तब होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी कोर्ट चाहे मार्कशीट हो, रिजल्ट हो, उस पर ऑर्डर इजीली 1 से 2 सुनवाई में दे देते थे। इसीलिए मैं बार बार बोला कि ये बेंच बदलना भी एक समस्या हो रहा है, क्योंकि हर एक नए बेंच आ रहा है, वो अपने तरीके से सुन रहे हैं। इससे पहले वाला बेंच में लगातार स्टूडेंट के लिए अच्छा हो रहा था, ऑर्डर मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नहीं मिल रहा है। पुराने टॉपिक में पुराने चीज़ों को अब जो है रूट में जाने का प्रयास किया जा रहा है जज महोदय के द्वारा, और ऐसे वो किसी भी कंडीशन में ऑर्डर देने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। थोड़ा बहुत स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में भी समझते कि 5 साल हो चुका है, अभी फंसे हुए 3 साल के कोर्स में, तो थोड़ा बहुत भी कंडीशन के साथ ऑर्डर दे देना चाहिए था, मुझे जैसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जज महोदय जो सोचते होंगे अच्छा सोचते होंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग डीमोटिवेट मत होइए। मैं जानता हूं, क्योंकि आपसे पहले ऑलरेडी 19 से 20 वाला, 20 से 25 वाला वो 5-5 साल 6-6 साल बिता के आया है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये आपके साथ ही फर्स्ट टाइम हो रहा है, नहीं। अभी आपके पास 5 साल 6 साल जो उन लोगों को बीता है वह आपके पास है अभी समय। वो 2026 के लास्ट हो जाएगा, तो आप फिर भी 5 सालों में निकल जाओगे। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अगली बहाली आप लोगों को जरूर पकड़ाएगा अस्थाई नौकरी वाला, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 2026 में कोई अस्थाई नियुक्ति बीटीएससी की तरफ से नहीं आ रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मैं इतना कहना है, आप लोग डीमोटिवेट मत होइए। यह एक किस्मत भी होता है। शायद 2025, 26, 19 के बाद जितने भी लोग एडमिशन ले रहे हैं, किसी को पता नहीं था कि मामला इतना ज़्यादा खिंच जाएगा और परेशानी सबको होगा। बहुत सारे लोग 20 से, आप लोगों को तो अभी मान के बीच में ही मामला था, 20 से 23 वाला समझिए उस पर क्या बीता। उसके सामने से रिजल्ट हो रखा, रिजल्ट आ गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण 20 से 23 वाला बिहार के जो बीटीएससी बहाली आया था 11,000, उसमें छूट गया। तो उसका दर्द आप समझिए। आप तो खैर इस बीच में ही थे, आपका सेकेंड ईयर ही हो रखा था, थर्ड ईयर पेंडिंग में था, लेकिन उन लोगों का समझिए क्या होगा कि रिजल्ट थर्ड ईयर का आ चुका था, मार्कशीट नहीं आया था, जिस वजह से न मार्कशीट था और न रजिस्ट्रेशन था। उस वजह से वो लोग फॉर्म नहीं भर पाया। डेट भी बढ़ा था, फिर भी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं आ पाया। 19 से 22 वाला तो किसी तरह जो है खींच खांच के जो है अपना एग्जाम फॉर्म भर लिया, ठीक है, और उन लोग में से बहुत सारे लोगों को जॉब हो भी। तो समझिए 19 से 22 वाला उस मैटर में फंस गया था 25 में इतना दूर आकर। 20 से 23 वाला तो सामने से बहाली जाते हुए देखा कि ये 25 में हमसे बहाली छूट रहा है, जबकि मेरा कोर्स 23 में ही समाप्त हो जाना चाहिए था। तो ये सिचुएशन है, आपके साथ ही समस्या नहीं है, समस्या सबके साथ है। धैर्य थोड़ा सा रखिए। कोर्ट में मामला है, कोर्ट में थोड़ा जाता है तो खींचता ही है। 1-2 महीना में आपका एग्जाम संभवतः उम्मीद है कि हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और कूल रहिए। अगर आपके फैमिली देख रहे हैं तो ये वीडियो दिखा दीजिए कि आपके अभिभावक के हाथ में भी ये कुछ नहीं है। जब काउंसिल कॉलेज कुछ नहीं कर सकता है कोर्ट के सामने, तो फिर आपके अभिभावक कुछ करके आप पर चिल्ला कर भी, आप पर गुस्सा होकर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वह सिर्फ और जो है परेशान ही करेंगे बोल बोल कर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभिभावक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट कैंडिडेट को कोसना बोलना बंद कीजिए, क्योंकि ये सब उनके हाथ में नहीं है, 0% भी उनके हाथ में नहीं है। ये सिस्टम का दोष है, ये कोर्ट में मामला है, इसलिए आपके स्टूडेंट के साथ इतना डिले हो रहा है, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई कीजिए, अच्छा खबर सुनिए, डीमोटिवेट मत होइए। सब लोग जान रहा है कि परेशानी है, लेकिन परेशानी है को ही अगर लेकर हम लोग चलेंगे तो जीवन और ज़्यादा परेशान हो जाएगा, ठीक है। सबके साथ, इससे पीछे वाला का साथ भी ऐसा ही हुआ है, 5 साल 6 साल में डिग्री मिला है, तो आपके साथ ये चीज़ें हो रहा है, तो फिर आप ये समझ के चलिए कि ये वहाँ पे नॉर्मल है, हो रहा है अभी। बात समझ गए। 21 से 22 से 23 वाला का समझिए, अभी उसका पूरे के पूरे 4 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट का ऑर्डर भी नहीं मिल रहा है। तो उन पर क्या बीत रहा होगा, जरा सोचिए, ठीक है। तो कूल रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।